और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। झारखंड में अब तक सिर्फ एक मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल किया है पूरा। जानिए किसकी कितने दिनों में गिर गई थी सरकार। झारखंड में एक बार फिर से सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री के बदले जाने की खबर तेज है। दरअसल सियासी गलियारों में चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की कयास तेज है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के दौरान चंपई सोरेन ने ही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी, लेकिन हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद उन्हें पद से हटना पड़ा। यह उनके लिए बड़ा ही भावुक क्षण था। अब झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अब यह कयास लग रहे हैं कि चंपई सोरेन भाजपा में जा सकते हैं। अगर वे भाजपा में जाते हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं तो इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री जिन्होंने पहली बार झारखंड में अपना कार्यकाल पूरा किया था, उन्हें सरयू राय के हाथ बहुत बुरी हार लगी थी। भाजपा की शिकस्त के बाद ही हेमंत सोरेन सत्ता हासिल कर पाए थे और इस दौरान उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। दरअसल झारखंड में भाजपा एक ही बार कार्यकाल पूरा कर पाई है। झारखंड के 22 सालों के इतिहास में अब तक सिर्फ एक मुख्यमंत्री ने ही अपना कार्यकाल पूरा किया है। 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर अस्तित्व में आया था। तब से लेकर अब तक भाजपा के रघुवर दास मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 5 साल पूरा करने में कामयाब रहे, लेकिन अगले साल यानी कि पिछले चुनाव 2019 के विधानसभा में निर्दलीय सरयू राय के हाथों करारी शिकस्त मिली थी। पहला 5 साल 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया और प्रदेश में पहली सरकार भाजपा ने बनाई। भाजपा के बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने, लेकिन वे सिर्फ 2 साल 127 दिन ही शासन चला पाए। उनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से शुरू होकर 17 मार्च 2003 तक चला था। दूसरा 5 साल दूसरा कार्यकाल झारखंड के लिए काफी उथल पुथल भरा रहा। इस दौरान राष्ट्रपति शासन लगा। 3 नेताओं ने इन 5 सालों में कुल 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री पद पर दावा किया और 2 मार्च 2005 को शपथ ली और 10 दिन बाद 12 मार्च 2005 को बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उनकी कुर्सी चली गई। भाजपा को बहुमत हासिल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भाजपा से अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और चौथे मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 12 मार्च 2005 से शुरू होकर 1 साल 191 दिन के बाद 19 सितंबर 2006 को सरकार गिर गई। इसके बाद 19 सितंबर 2006 को मधु कोड़ा ने झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन उनके कार्यकाल के बीच में ही 27 अगस्त 2008 को इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह मधु कोड़ा 1 साल 343 दिन के मुख्यमंत्री साबित हुए। शिबू सोरेन ने फिर 27 अगस्त 2008 को दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 145 दिन के बाद 19 जनवरी 2009 को उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद किसी की भी सरकार नहीं बन सकी। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। तीसरा 5 साल झारखंड में तीसरे दौर के इस 5 साल के कार्यकाल में काफी उथल पुथल नजर आया। राष्ट्रपति शासन 2 बार लगा। 3 नेताओं ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2009 के आखिर में विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हो सका। इस दौरान शिबू सोरेन ने झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह तीसरा बार था जब वे सीएम की कुर्सी पर काबिज हो रहे थे। पहली बार 10 दिन के लिए, दूसरी दफा 145 दिन के लिए और तीसरी बार 153 दिन के लिए। इसके बाद 1 जून 2010 को प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और 102 दिन बाद 11 सितंबर 2010 को भाजपा के अर्जुन मुंडा ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। हालांकि 2 साल 129 दिन बाद 18 जनवरी 2013 को फिर सरकार गिर गई और 176 दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा।
13 जुलाई 2013 को शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा किया और 28 दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री बने रहे। तथा 5 साल 2014 के विधानसभा चुनाव में केंद्र की तरह भाजपा को भी प्रदेश में बड़ी सफलता हासिल हुई। रघुवर दास के नेतृत्व में 28 दिसंबर 2014 को सरकार बनी और झारखंड के गठन के 1.5 दशक बाद प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिल सका जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। यह साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक था जो 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में फिर नहीं चल सका। 28 दिसंबर 2014 को रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार बनी जिसमें सरयू राय भी कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल रहे थे। 5वां कार्यकाल झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास के कार्यकाल पूर्ण करने के बाद 2019 के अंत में विधानसभा के चुनाव हुए। भाजपा से बहुमत छिन गया और 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इन्होंने 4 साल 35 दिन तक सत्ता पर काबिज किया, लेकिन फिर उन्हें ईडी सीबीआई के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की कार्रवाई के दौरान जेल जाना पड़ा और इस दौरान 2 फरवरी से 4 जुलाई तक चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहे। ये 153 दिन तक सत्ता पर काबिज रहे। इसके बाद 4 जुलाई 2024 को हेमंत सोरेन फिर से सीएम पद पर रहे और अब इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही चंपई सोरेन के भाजपा में जाने की अटकलें तेज है और एक बार फिर से झारखंड में सियासी संकट नजर आने लगा है। यह थी झारखंड के अब तक की शासनकाल की सियासी उठापटक की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत